गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल एग्जीबिशन। एक दिन गंगा हॉल में बैठकर अपनी बेटी से बात कर रही थी। हेलो माँ, बच्चों को 10 दिन की छुट्टी है ना, नानी के पास जाना है, नानी के पास जाना है कह रहे हैं माँ, तो भेज रही हूँ मैं। तू भी आ सकती है ना, 10 दिन तक रह कर जा। मैं नहीं आ सकती, नहीं होगा। आपके दामाद को ऑफिस में बहुत काम है, बच्चों को भेज रही हूँ देखो। अच्छा। ऐसे बोलकर फोन रखती है, तभी मंगा आकर, कौन था? मेरे नात नातिन आ रहे हैं, बेटी ने फोन करके कहा। अच्छा। हाँ, लेकिन तू फालतू के काम ना करके सीधे रहना। बच्चों के पास मैं क्या करूँगी सासू माँ? क्या पता, उनको दिए हुए चॉकलेट्स भी छीन कर खा लेगी तू। अरे, मुझे पैसों की लालच हो सकती है, लेकिन खाने की लालच नहीं है सासू माँ। हाँ, देखते हैं। ऐसे वहाँ से उठकर जाती है। अगले दिन गंगा के नात नातिन सोनू और राधा आते हैं। सोनू मस्तीखोर था, घर पर आते ही कूदना शुरू कर दिया था उसने। सोनू को रोकने के लिए मंगा ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उससे नहीं हुआ। अरे बेटा सोनू, जरा रुको, यहाँ आओ, यहाँ आकर बैठो। ऐसे दोनों को पास में बिठाती है। नानी, हमें ये गांव दिखाओ ना। गाँव? इस गाँव में क्या है रे? कुछ नहीं। क्यों नहीं है? पिछली बार आने पर तो एग्जीबिशन लेकर गई थी ना, इस बार भी लेकर जाओ ना नानी। तभी गाँव में एग्जीबिशन था, इसलिए ले गई थी। अभी नहीं है ना, कैसे ले जाऊंगी? ये सब हमें नहीं पता, हमें तो एग्जीबिशन देखना है। एग्जीबिशन एग्जीबिशन एग्जीबिशन। ऐसे चिल्ला रहा था वो देखकर राधा भी, हाँ, एग्जीबिशन एग्जीबिशन एग्जीबिशन। ऐसे दोनों चिल्ला रहे थे कि उलझन में पड़ी गंगा। अरे 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 अरे, त्योहार पर बच्चों को भेज दो तो अभी नहीं माँ, कभी और भेजूंगी, ऐसे कहने वाली बेटी। फोन करके मैं बच्चों को भेज रही हूँ कहने पर ही शक हो गया था। इन बच्चों ने कितनी मस्ती की होगी, लेकिन इतनी मस्ती नहीं सोचा। ऐसे मन में सोच रही थी सोनू बिना छोड़े। नानी, कब ले जा रही हो? और कभी क्यों, आज ही चलते हैं, चलो। ऐसे कहती है छुप कर सारी बातें सुन रही मंगा। हाँ, गाँव में एग्जीबिशन तो नहीं, आसपास के गाँव में भी नहीं, तो कैसे ले जा रही है? वैसे न जाने कहाँ ले जा रही है। ऐसे मन में सोच रही थी। गंगा अपने कमरे में जाकर एक छोटा सा बक्सा ले आती है। दोनों बच्चे आश्चर्य होकर नानी को देख रहे थे। गंगा वो बक्सा लेकर घर के पीछे जाती है। उनके घर के पीछे बहुत खाली जगह थी। नानी के पीछे जा रहे दोनों बच्चे आश्चर्य होकर, नानी, एग्जीबिशन को बोलकर तुम हमें घर के पीछे क्यों ले आई हो? रुको बेटा। ऐसे वो बक्सा वहाँ रखकर उस बक्से में से एग्जीबिशन की गुड़िया बाहर निकालती है। वो देखकर सोनू गुस्से से, नानी, हमने एग्जीबिशन की गुड़िया नहीं मांगी, हमें एग्जीबिशन दिखाने ले चलो। ये एग्जीबिशन ही है, आंखें बंद करो। क्यों? आंखें खोलकर देखोगे तो चमत्कार दिखेगा, बंद करो। ऐसे कहती हैं, दोनों बच्चे आंखें बंद कर लेते हैं। गंगा उस गुड़िया को जमीन पर रखकर वो भी आंखें बंद करके मन में कोई मंत्र पढ़ती है। आंखें खोलकर देखते ही खुश होते हुए, हाँ बच्चों, अब आंखें खोलो। ऐसे कहते ही दोनों आंखें खोलकर देखते ही शॉक, उनके सामने बहुत बड़ा एग्जीबिशन था। वो देखकर दोनों बच्चे, वाह नानी, बहुत थैंक्स नानी, ये तो कितना खूबसूरत है। हाँ नानी, मैं खेलता हूँ। ऐसे बहुत ज्यादा खुश होकर उस एग्जीबिशन में सामान से खेल रहे थे। जाइंट व्हील, बच्चों का ट्रेन, घोड़ा गाड़ी, ऐसे बहुत सारी चीजें थे। वो सब देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। एक के बाद एक सब में बैठकर बहुत खेल रहे थे। नानी, ये जाइंट व्हील कैसे घूमेगी? कोई घुमाने वाला तो है नहीं ना? तुम दोनों उसमें बैठकर घूम कहोगे तो घूमेगी, फिर से तुम रोको कहोगे तो रुकेगी। ऐसे कहती हैं, दोनों बहुत खुशी से उस जाइंट व्हील पर बैठकर खेल रहे थे। ये सब दूर से देखते हुए आश्चर्य हो गई मंगा। हर दिन ये सासू माँ मेरी उम्मीदों से ज्यादा मैजिकल
ही उसे एक विचार आता है। अच्छा, इस एग्जीबिशन में अगर बाकी के बच्चों को भी आमंत्रित करें तो पैसे भी कमा सकते हैं। ये करते हैं। हाँ, अगर ये करूँगी तो बस खत्म। मेरी सासू माँ तो मुझे बहुत डांटेंगी। ऐसे बोल रही थी कि गंगा आकर क्या रे, यहाँ खड़े होकर कुछ सोच रही है? क्या हुआ? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। तू यहाँ खड़े होकर वो एग्जीबिशन चुपचाप से देख रही है, इसका मतलब कुछ नहीं है कैसे मान लूं? कुछ तो है, वो बात मैं बताऊं तुझे? हाँ, क्या है सासू माँ, बोलिए। गांव के बच्चों को भी टिकट्स देके यहाँ बुलाएंगे तो कैसा रहेगा, यही सोच रही थी ना? सासू माँ, वो ठीक है, ऐसे ही कर, लेकिन अगर किसी के पास से भी पैसे लिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही मंगा, हाँ, पैसे नहीं लेने तो क्यों उन सबको बुलाना, जरूरत नहीं। ऐसे वहाँ से जाती है। ऐसे गंगा के नात नातिन उन 10 दिनों तक गांव में गंगा और मंगा नाम की सास बहू रहती थी। मंगा हमेशा कोई ना कोई गलत काम करके अपनी सास को सताती रहती थी। गंगा को बहुत धैर्य था। बहू जो काम करती सह लेती थी। ऐसे दिन गुजर रहे थे। एक दिन मंगा हॉल में बैठकर अपनी सहेली से बात कर रही थी। हाँ, और क्या हालचाल है? क्या है, हमारी सुशीला है ना? नहीं है, परसों ही तो अपने मायके गई ना वो। हाँ, वही माँ के घर गई सुशीला। आते समय खाली हाथ से ना आ पाकर मेहंदी लगा कर आई क्या? तुम अब तक थोड़ी भी नहीं बदली ना? हाँ, मेरी जब से शादी हुई है मेरी सास भी यही कहती है, ना जाने तुम कब बदलोगी। ऐसे तो तुम कभी नहीं बदलोगी। अच्छा, कुछ बोल रही थी ना, बोलो। क्या पता, भूल गई। याद आएगा तो फोन करती हूँ, बाय। ऐसे बोलकर फोन रख देती है। मंगा आश्चर्य होकर, क्या हुआ इसे? वैसे मेरी सासू माँ क्या कर रही है? सुबह से दिखाई नहीं दी। ऐसे बोलकर वहाँ से उठकर अपनी सास को ढूंढ रही थी वो। गंगा कहीं भी नहीं दिखती। तो फिर फौरन रसोई घर में जाकर मेरे पसंद की मिठाई बनाकर खा लूंगी। ऐसे बहुत ही होशियारी से रसोई घर में जा रही थी। रसोई घर के चौखट तक आकर, सासू माँ आप यहाँ है? मैंने सारा घर ढूंढा, कहीं नहीं दिखी आप। रसोई घर में हूँ और यहाँ वहाँ देखोगी तो कैसे मिलूंगी? है ना सासू माँ? अच्छा, मैं आती हूँ। रुको। क्या सासू माँ? कुछ बनाने आई थी और मुझे देखकर रुक गई, क्या है? अरे कुछ नहीं सासू माँ। नाटक मत कर, तेरे बारे में मुझे नहीं पता। सच सासू माँ, आपकी कसम। मतलब ऊपर जाने की टिकट जल्दी से कटवा दोगी, ये प्लान है? ऐसे बोलकर वहाँ से बाहर आते हुए, अच्छा, तुझे किचन में कुछ काम है ना, मैं बाहर जाकर आती हूँ, ध्यान रखना। कहाँ सासू माँ? नहीं बताऊंगी तो नहीं जाने देगी। अरे ऐसा कुछ नहीं सासू माँ, आप जाइए। ऐसे बोलते ही गंगा वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद हाथ में एक बड़ी सी थैली ले आकर बाहर आती है। हाथ में थैली देखकर मंगा, उस थैली में क्या है पूछूंगी तो तुझसे मतलब ऐसे कहेंगी। हमें उससे क्या, चुपचाप रहती हूँ मैं। ऐसे मन में सोच रही थी। अगले दिन भी पिछले दिन की तरह हाथ में एक थैली लेकर बाहर जाकर शाम को घर लौट आती है गंगा। ऐसे 3-4 दिन होने के बाद मंगा को थोड़ा सा शक होकर, मेरी सासू माँ क्या हर दिन हाथ में थैली लेकर बाहर जाती है, फिर शाम को घर लौट आती है, वो लेकर कहाँ जा रही है? बाप रे, ये सोचते सोचते मैं मर जाऊंगी। वैसे भी मैं अपने में सोच विचार करने से अच्छा है उन्हें ही फॉलो करके कहाँ जा रही है पता कर लूंगी। हाँ, कल सासू माँ बाहर जाते ही उन्हें फॉलो करूंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से जाती है। सोचने के अनुसार अगले ही दिन गंगा हाथ में एक थैली लेकर, मंगा मैं चलती हूँ, ध्यान रखना। सास के चौखट लांघते ही मंगा भी सास का पीछा कर रही थी। गंगा के बहुत दूर चलने के बाद रोड के बगल में एक झोपड़े के पास खेल रहे दोनों भाई बहन के पास जाती है। जाकर, गुड़िया, ये तुम्हारा भाई है? हाँ। रक्षाबंधन आ रहा है ना, अपने भाई को राखी बांधोगी? ओ, बांधूंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें राखी देती हूँ।
और मिठाई का डब्बा भी दूंगी। त्योहार के दिन अपने भाई को राखी बांधकर वो मिठाई अपने भाई को खिलाकर तुम भी खाना, ठीक है? ऐसे कहती है। गंगा लाए हुए थैली को उन बच्चों को देकर वहाँ से घूमकर चली जाती है। वो देखकर मंगा सास से पहले घर जा रही थी। ऐसे घर में आकर अपने कमरे में बैठकर, मतलब मेरी सास हर दिन गरीब बच्चों में स्वीट्स और राखी बांट रही है। वैसे उन्होंने अपने कमरे में मिठाई की फैक्ट्री लगाई है क्या? हर दिन इतनी मिठाइयाँ कहाँ से ला रही है? ये तो सोचने की बात है। कल सुबह जाएंगी ना, वो कैसी सारी मिठाइयाँ ले जाती है देखना है। सोचने के अनुसार अगले दिन सुबह गंगा कमरे में थी तो दरवाजे के पीछे से छुपकर देख रही थी। गंगा अपने अलमारी से एक मिठाई का डिब्बा बाहर निकालकर खाट पर रखकर उसे देखकर, इस जादुई मिठाई के डिब्बे से गरीब बच्चों में मिठाइयाँ और राखी बांट रही हूँ। राखी खत्म होने से पहले गरीब, लाचार और अनाथ बच्चों में राखियाँ बांटनी है मुझे। ऐसे बोलकर वो डिब्बा खोलती है। उसमें एक तरफ एक राखी थी और दूसरी तरफ तरह तरह की मिठाइयाँ थी। गंगा के वो एक राखी निकालते ही उसमें एक और राखी आ जाती है। वहाँ रखी मिठाई निकालते ही बिल्कुल उसी तरह एक और मिठाई आ जाती है। वो देखकर मंगा शॉक। सासू माँ, घर में मैजिकल बॉक्स रखा है, ऐसे सोच रही थी। गंगा वो राखी और मिठाइयाँ लेकर एक थैली में डालकर बाहर जाती है। उसके जाते ही मंगा अपनी सास के कमरे में आकर वो मैजिकल बॉक्स निकालकर उस डिब्बे को ही देखते हुए, ये है मेरी सास का सीक्रेट, इसमें से जितनी मिठाइयाँ बोलो उतनी आएंगी। पागल सास, ये सारी मिठाइयाँ होलसेल में बेचकर मुनाफा कमाने की जगह अनाथों में बांट रही हो। ऐसे बोलकर उस जादुई डिब्बे में से बहुत सारी मिठाइयाँ और राखियाँ निकालती है। सारी राखियाँ बड़ी सी थैली में डालकर, सारी मिठाइयाँ एक बड़े से डिब्बे में डालकर अपने कमरे में रखकर, नेक्स्ट इस गांव में मिठाई वाले के पास जाकर, इतनी मिठाइयाँ हैं ऐसे कहकर वो खरीदेगा या नहीं ये जानकर सारी उसे दे दूंगी। ऐसे बोलकर उस गांव में राम मिठाई वाले के पास आकर भाव तोल करती है। उसके पास से थोड़े पैसे भी लेती है, आपके लड़कों को भेज देना ले आने के लिए। जी मैडम। ऐसे बोलकर उसके पास काम कर रहे दोनों लड़कों को मंगा के पीछे भेज देता है। मंगा के साथ घर आए दोनों लड़के वो मिठाई का डिब्बा और राखी की थैलियाँ ले जाते हैं। उनके जाते ही मंगा बहुत खुशी से वो पैसे पकड़कर 45 मिनट में 10,000, हर दिन ऐसे करूँ तो 10 दिन में लाख। ऐसे बोल रही थी कि गंगा आकर, क्या रे लाख कह रही है? कुछ नहीं सासू माँ, कुछ नहीं। ऐसे बोलते ही राम मिठाई वाले के पास से राम आकर, सच में कुछ नहीं। ऐसे बोलते ही दोनों आश्चर्य होकर चौखट के पास देखकर शॉक। क्या हुआ राम? मैडम, आपकी बहू मेरे पास मिठाइयाँ और राखियाँ हैं, होलसेल में खरीदने को कहा तो 10,000 दे कर लिया मैं। सारे डिब्बे खोलने पर देखा उसमें सूखे पत्ते और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं निकला। ऐसे कहते ही मंगा शॉक। झूठ, मैंने ही अपने हाथ से उसमें मिठाई रखी थी। ऐसे कहते ही गंगा को सब समझ आ जाता है। कितना दिया राम? 10,000। ये लो, ये 10,000 से दे दो, जाओ। ऐसे कहते ही मंगा कुछ बोले बिना 10,000 राम को देती है। राम वो पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही गंगा गुस्से से बहू के पास आकर, तू नहीं बदलेगी ना? उस जादुई डिब्बे पर भी तेरी नजर पड़ गई ना? उस डिब्बे में से आए हुए कोई भी चीज को दान करने के अलावा मुनाफा नहीं कर सकते हैं। वो राम अच्छा था इसीलिए पैसे देते ही चला गया। अगर कोई और होता तो आपकी बहू ऐसे धोखा दे रही है कहकर इज्जत निकाल देता। छी! ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। मंगा वहीं खड़े रहकर, क्या सोचा था, क्या हो गया, खैर क्या कर सकते हैं, ऐसे सोच रही थी।